वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेणेश सर एजुकेशन वाला। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है और इस प्लेलिस्ट की भी यह पहली वीडियो है। इस पार्ट 1 को शुरू करने से पहले मैं छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये जो यूट्यूब चैनल मैंने खोला है, इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और करंट जॉब अपडेट्स, इन सारे की वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और जो आपके एस्पिरेंट्स दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय श्रेणेश सर पार्ट 1। और हम रूल 1 की तरफ बढ़ते हैं। रूल 1 बड़ा सिंपल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। और इट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट हमेशा फॉलो होगा सिंगुलर वर्ब के द्वारा। सिंगुलर वर्ब के अलावा इट के बाद कुछ नहीं लग सकता है। प्लूरल वर्ब लगाना चाहे तो नहीं लगेगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? जिसमें यस और यस ना लगा रहे वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। जैसे राम, ही, सी, ये सब क्या हो गए? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। प्लूरल क्या हो गया? जैसे जिसमें यस या ईएस लग गया हो जिसके अंत में, वो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं? सिंगुलर वर्ब वह वर्ब होते हैं जिसके लास्ट में यस लगा हो, जैसे कि वॉज हो गया। ये सब क्या हो गए? सिंगुलर वर्ब हो गए। और इसी के साथ इज भी हो गया सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल वर्ब क्या रहता है? जिनके लास्ट में यस ना लगा रहा है, जैसे आर हो गया, वर हो गया। ये सब क्या हो गए? प्लूरल वर्ब। चलिए पढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर टू यह बताता है कि ईच, एवरी, एनी, नन, आइदर, नाइदर ये हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब के साथ फॉलो होंगे। लेकिन अगर ईच, एवरी, एनी, नन, नाइदर, आइदर के साथ अगर ऑफ लग गया है तो नाउन क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब हमेशा हमारा सिंगुलर रहेगा। तो अगर आपको सेंटेंस में ईच, एवरी, एनी, नन, आइदर, नाइदर कुछ भी दिखता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। और एक बच्ची देख लेनी है कि अगर इनके साथ अगर ऑफ लगा हुआ है, यानी कि ईच ऑफ, एवरी ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो नाउन हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल, लेकिन वर्ब अभी भी सिंगुलर ही रहेगा हमारा। अब ईच जो है, ईच को हम लोग प्रोनाउन एज वेल एज एडजेक्टिव दोनों के तरह से यूज कर सकते हैं। या प्रोनाउन मीन्स जिससे हम लोग सेंटेंस को शुरुआत भी कर सकते हैं ईच लगा करके। और एवरी जो है, इसको कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में नहीं लगाया सकता। अगर एवरी सेंटेंस की शुरुआत में लगा है तो सेंटेंस गलत है, क्योंकि एवरी होता है सिर्फ एडजेक्टिव। एवरी जो प्रोनाउन की तरह हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब ईच क्या है? इंडिविजुअल के लिए यूज होगा, यानी कि और ईच जो है इंडिविजुअल के लिए यूज होगा, मीन्स ये दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज होगा। एवरी जो है ये कलेक्शंस के लिए, यानी ये हमेशा दो से ज़्यादा के लिए यूज होगा। ईच किसके लिए यूज होगा? या तो दो या दो से ज़्यादा। और एवरी हमेशा दो से ज़्यादा के लिए यूज होगा। चलिए रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 यह कह रहा है कि इफ़ टू डिफरेंट नाउन्स आर ज्वाइंड बाई प्रपोजिशन देन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। अगर दो डिफरेंट नाउन को प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ दिया गया है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? पहला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग यूज होगा, दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग नहीं। दूसरा नाउन अगर प्लूरल भी रहता है तभी भी उसके अकॉर्डिंग प्लूरल नहीं लगा लेंगे हम लोग। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? पहले नाउन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में जनरली तौर पे टीचर क्या क्वेश्चन बोलता है कि पहले नाउन को अगर सिंगुलर दे देता है, दूसरे को प्लूरल दे देता है, और सेंटेंस को ऐसा अरेंज करता है कि प्लूरल के बाद प्लूरल वर्ब लगा देता है, और बच्चों को लगता है कि यह सही है, लेकिन वह गलत होता है। वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? पहले नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या कहता है? इफ टू सेम सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल नाउन आर ज्वाइंड बाई प्रीपोजिशन देन द वर्ब इज सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल। अगर दो सेम सिंगुलर हों या प्लूरल हों, चाहे जिस प्रकार के नाउन हो, उनको ज्वाइन किया गया है प्रीपोजिशन के द्वारा, तो जो वर्ब होगा वो अगर सिंगुलर दोनों नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगा, दोनों नाउन प्लूरल्स हैं तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। मीन्स अगर दो डिफरेंट सिंगुलर नाउन ज्वाइन है तो वर्ब भी सिंगुलर, दो डिफरेंट प्लूरल नाउन ज्वाइन है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। चलिए बढ़ते हैं रूल 5 की तरफ। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अब कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमेशा हम लोग प्लूरल के फॉर्म में ही यूज करते हैं, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। जैसे स्पीसीज हो गया, स्टेयर्स हो गया, एनल्स हो गया, फायरवर्क्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, क्लॉथ्स हो गया, बिलोंगिंग्स हो गया। अब इसमें से जो बिलोंगिंग्स शब्द है ये और हमारा स्पीसीज, इनको पूछता है पेपर में, क्योंकि बिलोंगिंग दे देता है, बिलोंगिंग। तो बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, बिलोंगिंग लगा हुआ है तो यार तो ये तो सिंगुलर हो गया, लेकिन नहीं, बिलोंगिंग कोई शब्द नहीं है, बिलोंगिंग्स है। एस उसके लास्ट में लगा रहता है। क्लॉथ जो है ना, क्लॉथ से कभी आपने सुना है कि ये स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल कभी सिंगल में सुना है कि स्पेक्टेकल दे दो हमें?
ऐसा बोलते नहीं है जनरली। अगर आप बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। स्पेक्टिकल्स दे दीजिए हमें। दुकान पे जाएंगे चश्मे की, स्पेक्टिकल्स मांगेंगे, वहाँ पे स्पेक्टिकल नहीं मांगेंगे आप लोग। और स्टेयर, कभी बोले स्टेयर चढ़ लिया मैंने, यार एक स्टेयर क्या होता है, स्टेयर्स चढ़ लिया हमने, ये बोला जाता है। स्टेयर नहीं बोलेंगे। आप घर में भी बोलेंगे अपने छोटे भाइयों से कि कितने स्टेयर चढ़ के आए हो, तो ये गलत है। पूछेंगे कितने स्टेयर्स चढ़ के आए हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं। स्पीसीज, स्टेयर्स, एनर्स, फायरवर्क, स्पेक्टिकल्स, क्लॉथ, बिलोंगिंग्स। मेरे साथ एक बार बोलिए, स्पीसीज, स्टेयर्स, एनर्स, फायरवर्क्स, स्पेक्टिकल्स, क्लॉथ, बिलोंगिंग्स। फायरवर्क्स कभी भी फायरवर्क नहीं बोलते हैं कि फायरवर्क क्या हो गया, जलाकार है, उसको हमेशा फायरवर्क्स बोलते हैं। प्लूरल नाउन होते हैं सब, इसलिए इनके साथ क्या होता है, प्लूरल वर्ब। स्पेक्टिकल्स, स्पीसीज, स्टेयर्स, एनल्स, फायरवर्क्स, क्लॉथ्स, बिलोंगिंग्स, ये हमेशा प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। कोई भी इसे सिंगुलर नाउन नहीं लगा करके आएगा। रूल नंबर 6, अगर जो डिफरेंट सब्जेक्ट एडिंग कंजक्शन के साथ जुड़े हुए हैं तो वर्ब होता है वो जो यूज होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। इस एडिंग कंजक्शन में आप लोग एंड को हटा दीजिएगा, एंड नहीं है इस एडिंग कंजक्शन में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने अंत तक वीडियो देखा उसके लिए आपका थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा।